कि गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम यहाँ पर डेवऑप्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, इसका नाम है टेराफॉर्म। आप सभी इस टूल्स के बारे में जानते होंगे अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग फील्ड से हैं। अगर आपको AWS आता है तो आप इजीली टेराफॉर्म को लर्न कर सकते हैं, और टेराफॉर्म इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है। ठीक है, अगर आप जॉब की बात करेंगे तो टेराफॉर्म की बहुत सी जॉब्स भी आपको मिलेंगी। ठीक है, आप नौकरी पे जाइए या लिंक्डइन पे जाइए तो वहाँ पर आप इजीली टेराफॉर्म से रिलेटेड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक हाई सैलरी पैकेज पा सकते हैं। टेराफॉर्म को सीखने के लिए अगर मैं प्री रिक्विजिट की बात करूं तो आपको सिर्फ लाइनक्स और AWS क्लाउड आना चाहिए। ना सिर्फ AWS क्लाउड, कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का नॉलेज होना चाहिए। लाइक आपको AWS आता हो, एज्योर आता हो, गूगल आता हो, तो ईजिली आप क्लाउड टेराफॉर्म को सीख सकते हैं। ठीक है, अगर डेवऑप्स की बात करें तो डेवऑप्स में बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक टेराफॉर्म भी है, एनसिबल भी है, SAP भी है, पपेट भी है, गिटहब भी है। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे हम लोग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म बेसिकली है क्या, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेराफॉर्म। ठीक है, हम टेराफॉर्म को क्यों सीखेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर आए हैं, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी अपनी नॉलेज को ग्रो करना चाहते हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप YouTube पे जाएंगे, अगर आप टेराफॉर्म के बारे में लिखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, लेकिन वो सारे के सारे वीडियोस आज से 2 साल पहले के हैं, 3 साल पहले के हैं। ठीक है, अभी लेटेस्ट का कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा, और हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं ये पूरी सीरीज़ आपके लिए बना रहा हूँ, ये पूरी सीरीज़ हिंदी में होगी, जिसमें हम स्टार्टिंग से एकदम जीरो से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक पूरा टेराफॉर्म को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप नॉन IT बैकग्राउंड से हैं या IT बैकग्राउंड से हैं, तो ईज़िली आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस को फॉलो कीजिएगा, और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप टेराफॉर्म पे काम करना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए C लैंग्वेज आनी चाहिए या पाइथन आना चाहिए, जावा आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी फॉर्म में आप इसका कोड डिज़ाइन कर सकते हैं, कोड को डिप्लॉय करेंगे, और जैसे आप कोड को रन करेंगे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। टेराफॉर्म का बेसिकली यूज़ क्या होता है, टेराफॉर्म के थ्रू आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स अगर आपको वहाँ पे सर्वर लॉन्च करना है, इंस्टांस या EC2 लॉन्च करना है, आपको वहाँ पे VPC कॉन्फ़िगर करना है, आपको वहाँ पे सिक्योरिटी इनेबल करनी है, आपको नेटवर्किंग में कुछ चेंजमेंट करना है, तो सारी चीज़ें आप सिर्फ एक कोड के थ्रू ईजिली कॉन्फ़िगर, मैनेज कर सकते हो और डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, टेराफॉर्म को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम किसी भी क्लाउड सर्विस को ईजिली डिप्लॉय कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं, टेराफॉर्म तो हमारा अभी आया। ठीक है, टेराफॉर्म के पहले हम क्या यूज़ करते थे, डिप्लॉयमेंट कैसे करते थे, तो उसके लिए क्या, जैसे सपोज आपको किसी कंपनी ने बोला कि हमें अपना नेटवर्क सेटअप करना है या हमें अपना डेटा सेंटर बनाना है, तो आप क्या करते थे, मार्केट गए, आपने मार्केट से राउटर परचेस किया, स्विच परचेस किया, नेटवर्किंग केबल्स लेके आया, फायरवॉल लेके आया, फिर उसको कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट किया, उसे लगाना स्टार्ट किया, डिप्लॉयमेंट किया, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर किया, फिर उस पर काम करना स्टार्ट किया। अब इसमें होता क्या है कि काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो, आप मार्केट जा रहे हो, परचेज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप यही काम टेराफॉर्म के थ्रू करते हैं, टेराफॉर्म याद रखिएगा कभी भी ऑन साइट यानी कि ट्रेडिशनल डेटा सेंटर को फॉलो नहीं करता है। टेराफॉर्म इज़ ओनली फॉर द क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जैसे कहाँ पे काम करेगा, अगर आप किसी भी क्लाउड सर्विस को या क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो तो वहाँ पर टेराफॉर्म काम करेगा। वो AWS भी हो सकता है, वो गूगल भी हो सकता है, वो अलीबाबा भी हो सकता है, और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप अपने प्रीमिसेस पे टेराफॉर्म के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर आप सबसे पहले टेराफॉर्म के बारे में जानते हैं तो टेराफॉर्म को हम लोग वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल भी कहते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल क्या होता है, इट इज अ इंफ्रा बिल्डिंग एंड मैनेजिंग टूल ओवर द क्लाउड प्लेटफॉर्म। राइट, सो इस टूल को डिज़ाइन करने का मेन पर्पस जो था वो क्या था कि इसके थ्रू आप सिंपल सा 2 या 4 लाइन का एक कोड लिखोगे, उसको रन करोगे और आपका रिसोर्सेज क्लाउड पर डिप्लॉय हो जाएगा।
ठीक है। देखो अब इसको डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास दो मेथड थे। पहला एक हम लोग यूज़ करते थे मैनुअल मेथड, दूसरा यूज़ करते थे ऑटोमेशन। अब मैनुअल मेथड और ऑटोमेशन में क्या फ़र्क है, देखो सपोज मान लेते हैं कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट आपको मिला यूएस से, यूएस वालों ने बोला कि हमको एक डेटा सेंटर डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है हम इस डेटा सेंटर को डिज़ाइन कर देंगे। डेटा सेंटर को डिज़ाइन करने में हमें कितना टाइम लगेगा, मान लेते हैं 1 वीक या 2 वीक का टाइम लगेगा। ये प्रोजेक्ट हमें कहाँ से मिला था, यूएस से मिला, ठीक है। आपकी कोई कंपनी है, जैसे मैंने कह दिया मेरी कंपनी है क्लाउड गुरु, ओके। अब क्लाउड गुरु को एक प्रोजेक्ट मिला, वो कहाँ से आया, यूएस से आया। तो इसने क्या किया कि इसने बताया कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर इंफ्रा डिज़ाइन कराना है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है हम कर देंगे। फिर सेम उसी टाइम पे एक प्रोजेक्ट हमारे पास और आ गया। अब ये प्रोजेक्ट हमको कहाँ से मिला, ये सपोज हमको मिला कहाँ से, यूएसए से मिला। अब यूएसए से प्रोजेक्ट आ गया, यूएसए पे भी हमने काम करना स्टार्ट किया था। इन्होंने भी अपनी रिक्वायरमेंट बताई, उसके अकॉर्डिंग हमने डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसी टाइम पे क्या हुआ, 1 वीक इसको लग रहा, 1 वीक इसको लग रहा, एक कहीं से और भी प्रोजेक्ट आ गया, किसी अदर कंट्री से आ गया, सपोज चाइना से आ गया। अब ये प्रोजेक्ट हमको मिला कहाँ से, चाइना से मिला। अब इसने भी हमको बताया कि हमें भी राउटर चाहिए, स्विच चाहिए, फायरवॉल चाहिए, सब कुछ हमको डिज़ाइन करके दो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर 1 वीक के बाद आ रहे हैं, ठीक है, 1 वीक की गैप पे आ रहे हैं, सपोज 1 वीक इसका हो गया, फिर उसके बाद हमको ये मिला तो हमने इस पे कर दिया। फिर इसके जैसे ये कंप्लीट हो उसके बाद हमको ये मिला तो हमने इसको कर दिया। लेकिन अगर सारे के सारे प्रोजेक्ट एक साथ आ गए और उनको एक साथ सबकी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट है, तब हम क्या करेंगे। तो उस टाइम पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इनका स्टाफ अपना इंक्रीज़ करें। अगर मैं स्टाफ को इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरे चार्जेस, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़, चलो मैं ये भी करने को तैयार हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि फिर उसके बाद में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर डीकमीशन भी करना होगा, डीप्रोसेसिंग करनी होगी। तो उस टाइम पे फिर से मुझे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैनुअल प्रोसेस में इस तरह से काम किया जाता था। अब क्या करते हैं हमने क्या किया, एक कोड यूज़ किया, ऑटोमेशन पे आ गया। ऑटोमेशन पे आ गया, सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कोड लिखा, कुछ भी एक कोड लिख देते हैं, 3 लाइनों का मैंने ये कोड लिखा। अब यूएस वाले ने बोला कि मुझे ये करना, तो मैंने क्या किया, सिर्फ कोड उठाया और कोड को उठा के यहाँ पर रन कर दिया, ठीक है। जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाती है। कोड लिखने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपके पास बहुत एक्सपर्ट टीम है तो आप हो सकता है 1 दिन में कोड लिख दूँ, 2 दिन में कोड लिख दूँगे, 3 दिन में कोड लिख जाएगा, मैक्सिमम 1 वीक में। लेकिन ये कोड सिर्फ एक बार है। अगर आपने एक बार कोड लिख दिया तो उसको सिर्फ आपको क्या करना होगा, रन करना होगा। और जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे तो जो भी चीज़ें आपने इस पर्टिकुलर कोड में डिफाइन करी हैं, जो भी रिसोर्सेज आपने डिफाइन करे होंगे, वो सारे के सारे रिसोर्सेज विद इन अ मिनट यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएंगे। अब अगर सेम प्रोजेक्ट मुझे यूएस से आता तो थोड़ा सा चेंज मुझे करना होगा, ठीक है। हो सकता है इनकी रिक्वायरमेंट कुछ चेंज होगी, वो मैं क्या करूँगा, इस सिर्फ कोड में चेंज करूँगा, कोड पे चेंज करके उस कोड को रन करूँगा और जैसे रन करूँगा वो यहाँ पर भी डिप्लॉय हो जाएगा। तो मतलब ये कि अगर आप मैनुअल में जा रहे थे तो मैनुअल में बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग रहा था, उसमें ह्यूमन पावर भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था और मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो उसकी जगह अब हम क्या यूज़ करने लगे, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में सिर्फ आपको फोकस करना है अपने कोडिंग पार्ट पर। आप कोडिंग पार्ट पर फोकस करेंगे, डिज़ाइन करेंगे और ईजिली उसे डिप्लॉय करेंगे, राइट। सो टेराफॉर्म इज़ अ ऑटोमेशन टूल विच इज़ यूज फॉर द डिप्लॉय द रिसोर्सेज, ठीक है। अब आप कुछ लोग बोलेंगे जिनको अगर डेवऑप्स के टूल्स की नॉलेज हो तो बोलेंगे कि ये काम तो हम लोग एनसिबल से भी कर सकते थे, सेफ से भी कर सकते थे, पपेट से भी कर सकते थे। हाँ कर सकते हैं, लेकिन टेराफॉर्म और बाकी अदर टूल्स में एक डिफरेंस है। टेराफॉर्म क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। और एनसिबल हो गया, सेप हो गया या पपेट हो गया, दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल में और इंफ्रा बिल्डिंग टूल में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कॉन्फ़िगरेशन टूल मतलब जैसे सपोज मान लेते हैं आपने एक सिस्टम लिया, उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद में आपने उसमें कुछ सेटिंग्स करी। सेटिंग्स मतलब कि जैसे सपोज ये मेरा एक वेब सर्वर है, अब वेब सर्वर है यहाँ यूएस में, वेब सर्वर लगा हुआ, अब उस पर कुछ आपको अपडेट देना है या कोई पैच प्रोवाइड करना है, तो वो क्या हो गया, वो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। सो एनसिबल, सेप, पपेट, ये सारे के सारे टूल किस लिए हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एनसिबल के थ्रू नहीं कर सकते, कर सकते हैं। एनसिबल में बाद में कुछ मॉड्यूल्स ऐड करे गए तो उन मॉड्यूल्स का यूज़ करके आप इंफ्रा भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर आप एनसिबल का कोड लिखेंगे तो हो सकता है वो कोड आपका 100 लाइन्स में होगा,
ठीक है, आपको 100 लाइन्स का कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वही काम आप टेराफॉर्म के थ्रू करते हैं तो 10 to 20 लाइन्स में आप इजीली उस पूरे रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। अगर आप चाहो तो उसका भी यूज़ कर सकते हो, एनसिबल का, सैप का, पपेट का, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये होगा। ठीक है, अब जो चीज़ इसके लिए बनाई गई अगर उसके लिए आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना। अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि अगर हमें इंफ्रा ही डिप्लॉय करना है तो हमारे पास एक क्लाउड फॉर्मेशन की भी तो सर्विस है ना। AWS में, अगर आपने AWS आपको आता है तो AWS में एक सर्विस होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू भी तो हम इंफ्रा को डिप्लॉय करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, AWS के लिए। अगर सपोज मान लो आपको कोई क्लाइंट है, उसने आपसे बोला कि मेरे को एक सर्वर लॉन्च करना है, लेकिन जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर GCP चलता है। ठीक है, गूगल क्लाउड है, वहाँ पे गूगल क्लाउड है, या सपोज एज्योर है वहाँ पर, तो वहाँ पे क्या क्लाउड फॉर्मेशन काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, AWS के लिए। और जो हमारा टेराफॉर्म है वो मल्टीपल क्लाउड वेंडर्स के लिए काम करता है। मल्टीपल क्लाउड में मतलब उससे आप AWS के रिसोर्सेज भी डिप्लॉय कर सकते हो, एज्योर भी कर सकते हो, अलीबाबा भी कर सकते हो, राइट, और गूगल प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, गूगल प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो। सो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म हो, अगर आपको उस पर इंफ्रा टूल रन करना है, इंफ्रा कोडिंग करनी है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, टेराफॉर्म का यूज़। ठीक है, अब टेराफॉर्म डिज़ाइन किसने किया था, कब बनाया था, कहाँ से ये आया? ठीक है, टेराफॉर्म डिज़ाइन किसने किया था, मिशेल हसीमोटो। ठीक है, किसने डिज़ाइन किया था, मिशेल हसीमोटो ने डिज़ाइन किया था टेराफॉर्म को। और उसके बाद में उसने क्या किया, हासीकॉर्प नाम की कंपनी ओपन करी। ठीक है, हासीकॉर्प नाम की कंपनी ओपन करी। और ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है ना टेराफॉर्म, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, ये गो लैंग्वेज में लिखा गया। इसके बैकएंड में जो लैंग्वेज काम कर रही है वो कौन सी है, गो लैंग्वेज है। सो गो लैंग्वेज के थ्रू इसको एक्टिव किया गया, पूरा डिज़ाइन किया गया। ठीक है, और ये जो मार्केट में लॉन्च हुआ, ये कब हुआ था, 28 जुलाई 2014 में। ठीक है, और अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या टेराफॉर्म ओपन सोर्स है? तो हाँ, टेराफॉर्म आपका ओपन सोर्स है, आप उसका कोड अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, कुछ ऐसा है इंटरप्राइज अगर आप एडिशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको ये यहाँ पर उसका जो सपोर्ट है वो आपको पे करके मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कोड की बात करें, आप उसके अचीवमेंट की बात करें, तो जैसे लाइनक्स आपका ओपन सोर्स है वैसे ये भी ओपन सोर्स है। ठीक, अब टेराफॉर्म को इंस्टॉल कैसे करते हैं और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसे यूज़ कर सकते हैं? टेराफॉर्म आप विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइनक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं और मैक पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर लाइनक्स की बात करें तो लाइनक्स पे हम इसको उबंटू पे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अमेजॉन लाइनक्स या फिर RHL पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस कोर्स में उबंटू पे भी इंस्टॉलेशन करके देखेंगे और अमेजॉन लिनक्स या फिर RHL पे भी टेराफॉर्म को इंस्टॉल करेंगे और अपने रिसोर्सेज को लॉन्च करेंगे। राइट, तो इतना समझ में आया आप सबको कि टेराफॉर्म क्या होता है, क्यों उसका यूज़ किया जाता है। एक छोटा सा डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ। देख, सो व्हाट इज़ अ टेराफॉर्म, 1 मिनट, टेराफॉर्म। ठीक है, सो टेराफॉर्म इज नोन एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, इसको क्या बोलते हैं, IAC। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर कोड के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, आप सर्वर लॉन्च कर सकते हो, नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हो, स्टोरेज ऐड कर सकते हो, स्टोरेज रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो जितना भी है हार्डवेयर रिलेटेड, इंफ्रा मतलब क्या होता है, हार्डवेयर। ठीक है, तो जितना भी हार्डवेयर रिलेटेड काम है ना, वो आप ईजिली इस कोड के थ्रू मैनेज कर सकते हो। तो आपको सिर्फ एक कोडिंग करना होगा, एक बार आपकी मेहनत लगेगी जब तक आप कोड नहीं लिखोगे। एक बार आपने कोड लिख लिया, फिर सिर्फ उसी कोड में आपको चेंजमेंट करना है, और कोड करने के बाद में चेंजमेंट करने के बाद में आप उसे रन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी फिजिकल हार्डवेयर यूज़ नहीं करते हैं, सारी के सारे जो भी हम कोड लिखेंगे, जो भी हम रिसोर्स यूज़ करेंगे, वो सब कुछ कहाँ पर करेंगे, क्लाउड पे। ठीक है, याद रखना, ऑन प्रीमिसेस पर ये काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्लाउड पे ही काम करेगा।
ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक यामल या जेसन तरीके एक लैंग्वेज यूज़ करेंगे और उस पर हम अपना कोड लिखेंगे, कोड लिख के उसको हम इजीली रन कर देंगे, ठीक है। सो बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत एडवांस लेवल पर यामल आनी चाहिए, जेसन आना चाहिए या पाइथन आना चाहिए या कोई भी प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा है, सिंपल सा आप खाली यहाँ पर रिसोर्स डिफाइन करेंगे, प्रोवाइडर्स डिफाइन करेंगे और आप अपना कोड लिख के रन कर देंगे। और इंस्टॉलेशन भी बहुत इजी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप सिंपल इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ अ टेराफॉर्म? टेराफॉर्म इज़ अ ओपन सोर्स, जैसे मैंने आपको बताया ये कैसा है, एक ओपन सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है और सॉफ्टवेयर टूल है जो कि किसने डिज़ाइन किया? हसीकॉप। हसीकॉप क्या है? हसीकॉप इस कंपनी है, ओके। इस कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है और इसकी कोडिंग किसने कही थी? मिशेल हसीमोटो ने 28 जुलाई 2040 में। और ये क्या कहता है? इट्स अलाउ द प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वर्चुअल मशीन, नेटवर्क, स्टोरेज मोर यूजिंग अ डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। तो आप लॉन्च भी कर सकते हो, टर्मिनेट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि टर्मिनेट करने के लिए आपको मैनुअल जाना पड़ेगा, नहीं। आप टेराफॉर्म के थ्रू अगर लॉन्च करेंगे तो टेराफॉर्म के थ्रू ही जैसे आपका काम हो गया, सपोज आपको उसे टर्मिनेट करना है तो आप टेराफॉर्म पे कमांड देंगे, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, जो भी रिसोर्सेस आप यूज़ कर रहे थे उसको वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। टेराफॉर्म इनेबल्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी मैनेज एज अ कोड। सो कोड के थ्रू आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करोगे, ठीक है। प्रोवाइड अ कंसिस्टिव एंड रिपीटेबल वे टू क्रिएट। अगर आप कोई भी रिसोर्स है, आप उसे बार बार डिप्लॉय करते हो, बार बार उसे टर्मिनेट करते हो, जैसे सर्वर है। अब हमें क्या करना है कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम कैसे करें? अपने फ्री अकाउंट में कर रहे हैं। तो फ्री अकाउंट में अगर आप कोई भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो तो उसे हम क्या करेंगे? परमानेंट एक्टिव नहीं रखेंगे। जैसे मेरा काम हो गया तो हम उसे क्या करेंगे? टर्मिनेट कर देंगे। तो बार बार अगर आप टर्मिनेट करते हो या बार बार आप लॉन्च करते हो तो वो भी आप किसके थ्रू कर सकते हो? टेराफॉर्म के कोड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, कंपोनेंट की सेटिंग्स को चेंज करना, ये सब कुछ आप टेराफॉर्म के थ्रू ईजिली कर सकते हो, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमें कि हम कैसे काम करेंगे। अभी तक आप जो भी रिसोर्स लॉन्च करते थे आपको कंसोल पे लॉगिन करना पड़ता था, कंसोल पे जाकर आप वहाँ पर सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करते थे, लेकिन अब आज के बाद से आप कंसोल पे लॉगिन नहीं करेंगे, सब कुछ आप अपने टेराफॉर्म से करेंगे। आप सिर्फ यहाँ पे कोड लिखेंगे, रन करेंगे, आपका EC2 लॉन्च हो जाएगा, आपका EC2 VPC अटैच हो जाएगा, सिक्योरिटी की भी अटैच हो जाएगा, ठीक है। आपको कंसोल पर जाने की कोई भी रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, ओके। सो ये इसके की फीचर हैं, कैसे ये काम करता है, ठीक है। मल्टी क्लाउड सपोर्ट है, जैसे मैंने तो आपको बताया है कि अगर आपके पास कोई भी है, GCP है, एज्योर है, अलीबाबा है या AWS है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? टेराफॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पे क्या बोलते हैं? HCL। HCL मीन्स हसीकॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, ठीक है। HCL के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? अपना कोड डिज़ाइन करते हैं। तो कोड डिज़ाइन करने के लिए आपको HCL की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो HCL में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे लिखा जाता है, वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा, ओके। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। वन मोर थिंग, अगर मैं कंपनी एंड पे बात करूँ कि कंपनी में टेराफॉर्म का यूज़ कैसे होता है, किस तरीके से कंपनी में बताया जाता है, ठीक है। या फिर अगर आपको टेराफॉर्म पे कोई रिसोर्स लॉन्च करना है तो आप कैसे लॉन्च करोगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक ब्लैंक लेते हैं। देखो हमारे पास दो मेथड हैं। पहला क्या है? ये हो गया आपका सपोज AWS कंसोल हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका? AWS। अब यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, EC2 लॉन्च करेंगे, S3 करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो मुझे क्या करना है? मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता। मैंने क्या किया? अपने सिस्टम पर टेराफॉर्म कॉन्फ़िगर किया। ये मेरा लैपटॉप हो गया या मेरा डेस्कटॉप हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बैठ के क्या किया कि अपना कोड डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने कोड लिखा, कुछ भी लिखा EC2 लॉन्च करने के लिए, और जैसे ही मैंने टेराफॉर्म के थ्रू उस कोड को एग्जीक्यूट किया तो कहाँ पे जाएगा? AWS के कंसोल पे जाएगा, ठीक है। AWS के कंसोल पे जाने के बाद में क्या होगा? जो भी चीज़ें आपने इस कोड में डिफ़ाइन करी थी वो सारे के सारे रिसोर्सेज यहाँ पर ऑटोमेटिक डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपने EC2 किया था या S3 किया था या कुछ भी कॉन्फ़िगर किया होगा, वो सब कुछ यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक। अगर आपको टर्मिनेट भी करना तो आपसे यहाँ से कमांड लिखेंगे, वो कमांड यहाँ पर जाएगा और ऑटोमेटिक जितना भी रिसोर्सेज आपने लॉन्च किया था उसको ये क्या करेगा? टर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा, ओके। क्लियर?
तो एक तरीका तो ये होगा कि आप भाई अपने लैपटॉप पे ले लो, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लो और AWS की सर्विस AWS कंसोल से कनेक्ट हो जाओ और उसके बाद में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दो और काम हो, रिसोर्स डिप्लॉय भी हो जाएगा और रिसोर्स डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंपनी एंड इन्वायरमेंट की बात करें, कंपनी में क्या सीन चलता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए देखो सबसे पहले हमारा क्या होगा, जैसे सपोज मान लेते हैं ये हमारा टेराफॉर्म, ये मेरा लैपटॉप हो गया जिस पे मैंने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया है, ठीक। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लेके आते हैं, हम अपने लैपटॉप को गिटहब पे कनेक्ट करते हैं। गिटहब के थ्रू के बाद हम गिटहब अकाउंट को अपने जेनकिंस CI/CD पाइपलाइन के थ्रू अटैच करते हैं और फिर हम कहाँ जाते हैं, अपने AWS अकाउंट पर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना टेराफॉर्म इंस्टॉल किया, ठीक है, टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया। अब टेराफॉर्म के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना गिटहब कॉन्फ़िगर किया, ये मेरा गिटहब हो गया, ठीक है। अब पुश किया तो जो भी मैंने चेंजमेंट किया था वो यहाँ पे जो भी मैंने कोड लिखा था वो कहाँ चला जाएगा, गिटहब पे आ गया। गिटहब के बाद मैंने CI/CD पाइपलाइन कॉन्फ़िगर किया और यहाँ पे क्या मेरा जेनकिन सर्वर्स है, ये मेरा क्या हो गया, जेनकिन सर्वर, ठीक है। अब जेनकिंस के बाद में हम क्या करेंगे, जेनकिंस से हम अपने AWS अकाउंट को कनेक्ट करेंगे। ये मेरा कौन सा कंसोल हो गया, AWS, राइट। सो कंपनी एंड पे जब भी हम काम करते हैं तो कभी भी टेराफॉर्म डायरेक्टली AWS सर्विसेज को एक्सेस नहीं करता है। वो किस तरीके से जाएगा, इस फॉर्म में। इससे बेनिफिट क्या है, देखो अगर आप टेराफॉर्म में कोई भी कोड चेंज कर रहे हो, ठीक है, अब आपने एक लाइन लिखी फिर उसको सेव किया फिर उसमें कुछ ऑल्टर किया तो होगा क्या, बेनिफिट क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या होगी, उसकी वर्जनिंग ऑटोमेटिक इनेबल होती जाएगी। तो अगर आपको कभी भी पहला वाला कोड चाहिए होगा तो इसलिए आपको वो गिटहब से मिल जाएगा, ठीक है। तो टेराफॉर्म के थ्रू हम पहले गिटहब अकाउंट पे अपने कोड को पुश करते हैं, फिर वो जेनकिंस के पास जाता है, जेनकिंस से जेनकिंस सर्वर उसे अप्लाई करता है किस पर, AWS कंसोल पर, और यहाँ पर आकर आपका रिसोर्स लॉन्च होता है। तो कभी भी आप जब कंपनी एंड पे जाओगे ना तो कंपनी एंड पर हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। दिस वन इज द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रक्चर। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत गिटहब भी आना चाहिए, जेनकिंस भी आना चाहिए और AWS भी। AWS तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट AWS अगर आपको क्लाउड की नॉलेज नहीं है, क्लाउड प्लेटफॉर्म की, तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम जो भी सर्विस यूज़ करेंगे उसको AWS पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है AWS पे कैसे काम करते हैं तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बाकी अदर प्लेटफॉर्म को भी हम चेक करेंगे, गूगल पे कैसे काम करेंगे, एज्योर पे कैसे काम करेंगे, उसे भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि टेराफॉर्म क्या है, उसका यूज़ क्या है, किस तरीके से कंपनी पे काम करता है, उसके बेनिफिट क्या है, राइट। सो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद में कैसे इसका कोड लिखा जाता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट पोस्ट कर देना, मैं उसके आंसर आपको दूंगा, ओके। सो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।